ये क्या करी? तुझे तो बताया गया था कि तू सारे देवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है, तो फिर ये तेरी हालत कैसे हुई? ये कैसी घटना घट गई? ये कैसा बेहतर है? बाबूजी, क्या ये सब बात पूछने से पहले एक बार अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओगे? तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरा कलेजा फटका आजा। बाबूजी, अरे बाबा क्या तू मेरी गुड़िया है, आजा। मत घबराओ बाबा, मत घबराओ। किसी भी जंजीर में इतनी ताकत नहीं है कि जो मेरे रहते हुए आपको रोक ले। मैं फिर से तोड़ देती हूँ। से टकरा करके मेरा सर फट गया। क्या मैं बच नहीं पाऊंगा? जब तू मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी है तो आखिर मेरे नाक में क्यों नहीं आ रही है? मरने से पहले कम से कम एक बार विद्या मेरे सीने से तो लग जा। एक बार तो मेरी नाक में तो आ जा। मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि जब तक मैं काली में जाऊंगी बच्चे लोग खूब मचा रखेंगे। मैं काली से चलती हूँ। भगवान ये इंसान और रास्ते में पड़ा है, मैं इसे देखती हूँ।
क्या भगवान, इसकी तो बहुत जोरों से बुखार है। आओ इस वक्त इसे दवा की जरूरत नहीं है। अगर इसे दवा न मिली तो इस बेचारे की जान भी जा सकती है। मैं इसी वक्त इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ और उसकी इलाज कराती हूँ। क्या भगवान, ये इंसान तो इतना वजन है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा लड़की का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे की मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉलेज से चलती हूँ। जी बाबू साहब, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। धन, दौलत, इज्जत, शोहरत हर दौर से मुहैया किया है। क्यों नहीं कर पाता? और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जी जिसका नाम रेखा है। लेकिन सिपाही, मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है। ऐसे तो हमेशा समय से आ जाया करती थी, लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आई। बाबू साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी कॉलेज से आती होगी, आप बैठे। ठीक है, हम अपनी बेटी का आने का इंतजार करते हैं। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? बाबूजी, आप किस लड़की की बातें करते हैं? मेरे साथ तो कोई लड़का आया नहीं। आप किसकी बातें करते हैं? बेटी रेखा, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी मां का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सियानी कर दिया है, लेकिन तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और कह रही पिताजी मैं कुछ नहीं जानता। हाँ नहीं जानता। ओ बाबूजी, आप इस लड़की की बातें करते हैं? हाँ बेटी। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो इस रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते पर? हाँ बाबूजी, आज जब मैं इसे देखे तो इसकी बहुत जोर से बुखार था और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो ये नौजवान इतना वजन था कि मैं तो इसे उठा भी नहीं पाया और मैं तो इसे छोड़कर अपने कॉलेज में चली गई। ये न जाने कैसे आया कैसे नहीं आया, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटी रेखा, है कोई बात नहीं, कोई भी आया हो, लेकिन इस बच्चे के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई बेटी। तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूं। हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और ऐसा लगता है इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं। और ये बेटी कहीं कम कमाला हुआ है। ये बेटी कहीं कम कमाला हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है।
घबराओ नहीं, अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक दिल गए रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। सिपाही जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक ले चलो। क्या भगवान हो ना हो, ये बच्चा तो बहुत होनहार दिखाई पड़ता है। जी बाबू साहब। ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता क्यों है, नहीं बाबू साहब? लेकिन कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इसे जानकारी करूंगा कि बच्चा रहने वाला कहाँ का बाबू है। साहब, आओ इस बच्चे को बुखार ज्यादा है। आओ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। इन लोग पूरा वाले अस्पताल में दिखा दें। विनोद कुमार ग्राम सभा बालेपुर निवासी ये घर मालिक साहब को 101 रुपए बुहार पर रिश्त किया था। मैं अपने कमरे में बेहोश पड़ा था और सडनली मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि मेरे घर के अंदर जो भी नौकरानियां थी, जो भी नौकर वगैरह थे, वो रात रॉबर के खौफ से भाग पड़े हुए हैं। सिर्फ मैं अकेला बचा। मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकला हूँ। आज कई दिनों से अपने बच्चों की खोज कर रहा हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को मिल नहीं पा रहे। भगवान तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे लाइफ में क्या छोड़ा, गली का धूल बना दिया मेरे को। कम से कम मेरे बच्चों को तो मुझसे मिला दे, और ये भी नहीं कर सकता है तो क्यों मेरे को जिला रहा है? मैं जीना नहीं चाहता, ऐसी गहरी दुनिया में जीना नहीं चाहता। क्यों जहन्नम की आपने गिरा मेरे को? या तो मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे, या तो मुझे भी इस दुनिया से उठाने में जीना नहीं चाहता, नहीं चाहता। मैं इस हालात में मैं आया हूँ। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त से भी उनकी बात को ठुकराता रहा। हम वहां के बताए हुए रास्ते पे चला, लेकिन आज क्या मिला है अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए। काश मैं अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता, तो क्या आज ये दिन देखने को मिलते। राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी मां को दुनिया से उठा दिया। न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया।
मेरा भाई घर छोड़कर चला गया। जब मालूम कहा एक साल में है। माँ देख तो दुनिया से चली गई। आज क्या मेरी हालत हो गई है माँ। कहाँ मुझे भी अपने पास बुला ले माँ। क्यों ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ गई। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं जब मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। कहाँ जाऊं, कौन है मेरा इस संसार में। चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, किसी के रहे जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। लेकिन मैं उस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ। मैं तो इस वक्त एक गली का फूल हो गया हूँ। किसी तरह से अपना दीवारा चलो पूरा देखेंगे बीच बीच में। अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पैर जवाब दे रहे हैं और बच्चे मेरे को मिल नहीं पा रहे। बाबूजी कौन है बेचारा गर्दिश का मारा, ये जो कचरे में पड़ा हुआ है? कौन है बच्चा? इसकी आवाज तो पहचानी। कौन है? अरे बाप रे, ये तो मेरा भगवान है, ये तो मेरा लाल है। इतने बड़े देवी राज का बेटा और आज मेरे बच्चे में पड़ा है। ये झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है और जिंदा देख रहा हूं। मेरा बच्चा ये क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं है? कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ और यहाँ कहते हैं ये झूठी रोटियों को मुंह से उठा रहा है। अरे तेरे को खाना रहती है बेटा, खाना रहती है। देखिए बाबूजी क्या हालत मेरी हो गई है। आज 3 दिन हो गए बाबूजी, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। भूखों से तड़प रहा हूं। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मेरी हालत पे तरस करें। अपने हाथों से ऐसा मत हो मेरे लाल, ऐसा मत हो। क्या कह रहा है? मैं तेरे को खिलाऊंगा बेटुआ, अच्छा हो बुरा
कहती कभी नालायक निकल जाए। माता पिता का दिल ही ऐसा होता है। तू मेरा बच्चा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है मेरे लाल। मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहलाऊंगा दिलाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। तू मेरा बेटा है, चल मेरे साथ, चल घर चलते हैं। यहाँ से ये सब छोड़ आ जा। हेलो, ये आ गई। मेरी बेटी रेखा को बुला कर रहा हूँ। ठीक है बाबू। बेटी ये बताओ कि उस लड़की की तबीयत कैसी है? बाबूजी, उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ बाबू। जरा उस लड़के को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ बेटी। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बाबूजी, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा सके। क्या नाम है? बाबूजी, मैं सोलापुर गांव के जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत हूँ। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? जी। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारी हालत और एक बड़े पुराने को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। बाबूजी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, छोटा बेटा मंजीत हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े वसीला है। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं, कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मुलाकात करके मैं बहुत जल्दी लौटूंगा बेटी। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं। नहीं बेटे, तुम वहां नहीं जाओ, क्योंकि तुम एक लड़की जाता और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग तुम्हें वहां पर देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबू, आ जाओ। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे मंजीत के घर जाने से? क्या? इसमें वो ताकत है, इसमें वो हिम्मत है। मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इनके माता पिता के पास इन्हें छोड़कर वापस आते हैं। आओ बेटा। कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ छुपा बैठा है।
और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं। क्या चाहिए? और उठा बंदूक लो मेरे पीरे उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान। उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान। और थैले में तुम भरो रतन कहना मेरा उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान। बताओ मंजीत का भाई छोड़ा मंजीत नजर आता है तो शंभो राधा डाकू से कौन नहीं था। तो शंभो राधा डाकू से कौन नहीं था। से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बता है। माँ तेरी चलाऊं चल कर सीधे। राणा के महल में जाऊं और बिना लिए बदला पहना का चैन न दिल को। साथियों, आज मंसूरा को गांव फिर चली गई क्यों नहीं? और पता लगाओ कि मंजीत कहाँ छुपा बैठा है बहुत अच्छी बात। क्योंकि उसका मरना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्या